क्या आप जानते हैं, भारत में आज जितने भी चर्च तोड़े जा रहे हैं, उनमें जितने भी लोग हमला करने के लिए आते हैं, क्या आप जानते हैं ये 2 प्रकार के लोग हैं। एक वे जो हमला करवाते हैं, परंतु स्वयं आकर नहीं तोड़ते और दूसरे वे जिनको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे नादानी में आकर चर्चों पर अटैक करते हैं, क्योंकि ये लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं जो इन्हें भेजते हैं। अर्थात वे तमाम उच्च संगठन के लोग जिन्हें हम हिंदूवादी राष्ट्र संगठन के नाम से जानते हैं, और वे लोग बिल्कुल बिना कुछ करे ही इन दलितों को, गरीबों को भेजकर ही चर्चों पर हमले करवाते हैं। क्योंकि ये गरीब भोले भाले लोग नहीं जानते कि आखिर मेन वजह क्या है, क्यों हमें इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, जब भी कभी कहीं पर भी कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाना हो या लड़ाई झगड़े में खड़ा करना हो, तो सबसे पहले इन्हीं बेचारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आगे कर दिया जाता है, और धर्म के नाम पर ये लोग जाकर कभी मुसलमानों के साथ, कभी क्रिश्चियंस के साथ और कभी आपस में ही लड़कर मरते हैं और झगड़ा करते हैं। लेकिन कभी भी इनको लड़वाने वाले लोग अपने बच्चों को आगे नहीं करते, अपने घर के लोगों को आगे नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि इन एससी एसटी ओबीसी या अन्य जाति के लोगों को ये पता ही नहीं है उनका असली दुश्मन कौन है। आइए आज मैं आपके सामने उन तमाम बातों को रखूंगा, जो 30 पॉइंट मेरे पास हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे ईसाई मिशनरियों अर्थात अंग्रेज़ों ने भारत के दलित एससी एसटी ओबीसी को क्या क्या दिया है, और क्यों आखिरकार ब्राह्मणवादी लोग, तमाम हिंदू संगठन के लोग क्यों आखिरकार मसीहों से इतनी नफरत करते हैं। आइए इन बातों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला कारण है शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार। अधिनियम 11 के तहत 1795 में पहली बार अंग्रेजों ने भारत के दलितों शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। उससे पहले हमारे भारत के अंदर जितने भी शूद्र जाति के लोग हुआ करते थे, उन्हें अपनी संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं था। वे ना तो अपनी संपत्ति रख सकते थे, अगर वो रखते तो उन्हें मार पीट कर उनसे छीन लिया जाता था। और इस प्रकार पहली बार अधिनियम 11 बनाकर 1795 में शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार ईसाई मिशनरियों ने दिलाया, और इसलिए इन लोगों को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इनकी वर्ण व्यवस्था के आधार को तोड़ा गया। दूसरा है समान न्याय व्यवस्था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी कानून की वजह से पहली बार 16 मई 1975 को पहली बार बंगाल के एक सामंती ब्राह्मण महाराजा नंद कुमार देव को फांसी हुई। इससे पहले ब्राह्मण को कभी कोई सज़ा नहीं होती थी, चाहे वो कितने ही गुनाह करे। और अगर गलती से किसी एससी एसटी या ओबीसी से या किसी दलित से गलती हो जाती थी या पाप या अपराध होता था, तो उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। लेकिन समान न्याय व्यवस्था बनाकर पहली बार अंग्रेज़ों ने इस जातिवादी न्याय व्यवस्था को तोड़ा, और ये कारण भी उनकी नफरत को फैलाने में आगे बढ़ा। तीसरा हम देखते हैं किस प्रकार से कन्या हत्या पर रोक लगाई गई सन 1804 में। इस समय ये वो समय था जब लड़कियों के गर्भ में मार दिया जाता था, या फिर अगर वो पैदा हो गईं तो उनको तालू में अफीम चिपकाकर या फिर उनके माँ के स्तनों में धतूरे का लेप लगाकर मार देते थे। कुछ लोग गड्ढे में दूध भरकर और उसमें लड़की को डुबोकर मार दिया करते थे, और इस कुप्रथा पर भी अंग्रेज़ों ने रोक लगाई। इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था के नियमों को तोड़ते चले गए। हम देखेंगे नंबर 4 है शूद्रों को पढ़ने का अधिकार। 1813 से पहले किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में और वेद शास्त्रों में कहा गया था शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ये जानवर के तुल्य हैं और इन्हें हर एक प्रकार की शिक्षा से वंचित किया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने यानी कि मसीही ईसाई मिशनरियों ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया, नियम और कानून बनाया कि वे भी पढ़ सकते हैं। दास प्रथा का अंत नंबर 5 है। सन 1813 में दास प्रथा का अंत किया गया, जिसमें जबरन गुलामी करवाकर अपने खेत कटवाते थे, अपने मवेशी चरवाते थे और अपने घर के काम करवाते थे। और इस
प्रथा का अंत भी अंग्रेजों के द्वारा सन 1813 में किया गया। छठा है समान नागरिक संहिता कानून। 1817 में सबसे पहले इस कानून को बनाया गया और इससे पहले कानून जो था वो वर्ण व्यवस्था पर यानी कि जातिवाद पर आधारित था, जिसमें दलितों के साथ जानवरों के समान भेदभाव किया जाता था और ब्राह्मण कितना भी अपराधी हो उसको कोई भी सज़ा नहीं होती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने समान नागरिक संहिता कानून बनाया जिसमें दंड का प्रावधान था, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसको दंड दिया जाता था। नंबर 7 है शुद्धिकरण की प्रथा का अंत। 1819 में अधिनियम 7 के तहत इस प्रथा में मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा गंदी प्रथा ये थी, जब एक शादी होती थी किसी दलित की, उसकी पत्नी पहले अपने पति के घर ना जाकर 3 दिन 3 रात किसी ब्राह्मण के घर में अपनी शारीरिक सेवा देती थी और ऐसा करने पर ही उसको अपने पति के पास भेजते थे। अगर वो करने से इनकार करते थे तो या तो उसके पति को, परिवार को पीट पीट कर मार डालते थे या फिर कभी भी उसको वापस घर नहीं भेजते थे। जरा सोचिए, अगर आज भी ये नियम लागू होता तो हमारी तमाम बहनों और बेटियों का क्या होता। खुलेआम ये लोग बलात्कार करते थे और उसे शुद्धिकरण प्रथा का नाम देते थे। नंबर 8 है 1830 में नर बलि प्रथा पर रोक लगाई गई। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर शूद्रों और उनकी स्त्री और पुरुषों को मंदिर में पटक पटक कर मार दिया जाता था और उसे नाम देते थे नर बलि प्रथा। इस प्रथा को भी 1830 में अंग्रेजों यानी कि मसीही मिशनरियों के द्वारा इस पर रोक लगाई गई। नंबर 9 है 1833 में अधिनियम 87 के द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक। सरकारी सेवा में सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग ही सरकारी जॉब या उच्च जाति के लोग ही सरकारी नौकरी पाते थे, परंतु 1833 के अधिनियम के द्वारा सरकारी सेवा में जो भेदभाव होता था उसको रोककर और तमाम दलित और पिछड़े लोगों को भी सरकारी नौकरी में फिर हिस्सा दिए जाने लगा और उनकी पदों पर भर्ती होने लगी। नंबर 10 है भारतीय विधि आयोग का गठन। 1834 में ये आयोग धर्म, जाति, जाति व्यवस्था के ऊपर उठकर इन्होंने एक ऐसे आयोग का गठन किया जो कि समानता के आधार पर बनाया गया था। 1835 में नंबर 11 है 1835 में शूद्रों अछूतों की पहली संतान को गंगा में फेंकने पर रोक, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोग कभी नहीं चाहते थे कि जो पहली संतान शूद्रों की हो, क्योंकि वो शक्तिशाली हष्टपुष्ट होते थे, इसलिए वो उनको गंगा में फेंकवा देते थे ताकि वो कभी भी ब्राह्मणों का सामना ना कर सकें, कभी भी उनके सामान ना बन सकें, और इसलिए पहली संतान को गंगा में फेंक दिलाया करते थे और इस कुप्रथा पर भी उन्होंने रोक लगाई। 12वां पॉइंट है 7 मार्च 1835 को शिक्षा नीति राज्य विषय कानून बनाया गया। लॉर्ड मैकाले ने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से बनाया और सबको समान शिक्षा दी, परंतु अंग्रेजों के जाने के बाद शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया और आज उसी निजीकरण को बार बार हमारे देश में प्रयोग करे जाने की बात हो रही है। नंबर 13 है 1835 में कुर्सी पर बैठने का अधिकार। आपको पता हो कि पहले SC ST के लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1835 में ये मसीही मिशनरी अंग्रेजों ने ही 1835 में कुर्सी पर बैठने का अधिकार सबको दिया। नंबर 14 है सती प्रथा का अंत। दिसंबर 1829 में अधिनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा का अंत किया गया, क्योंकि सती प्रथा के द्वारा औरतों को जबरदस्ती जाकर उनके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। 15वां है देवदासी प्रथा पर रोक। हमारे देश में आज भी बहुत सी जगहों पर देवदासियां मंदिरों में आपको मिल जाएंगी। साउथ के अगर आप मंदिरों में जाकर देखें, हज़ारों लाखों की तादाद में आज भी देवदासियां आपको वहां पर मिलेंगी और इनका बचपन से ही बलात्कार और शोषण होता आया है और उस समय भी उन पर देवदासी प्रथा पर रोक लगाने वाले ये अंग्रेज लोग ही थे। नंबर 16 है 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पेनल कोड का गठन किया गया, जिसके तहत आज भी हमारे देश में कानून व्यवस्था चल रही है। इंडियन पेनल कोड बनाया गया, ये भी अंग्रेज़ों की देन है, जिसके द्वारा हमें न्याय मिलता है, जिसके द्वारा धाराएं लगती हैं और जिसके द्वारा अपराधी को सज़ा दी जाती है। 17 नंबर है सन 1863 में चरक पूजा पर रोक।
इस पूजा के अंतर्गत शूद्रों को बलिदान कर दिया जाता था, उन्हें मार डाला जाता था, ताकि कहीं पर भी धार्मिक अनुष्ठान करे जाएं तो उसमें शूद्रों की बलि दी जाती थी, या कोई निर्माण कार्य पुल इत्यादि बनता था तो उसमें भी ये लोग चरक पूजा करके और शूद्रों की बलि चढ़ा दिया करते थे। और इस पर 1863 में अंग्रेजी शासन के द्वारा रोक लगाई गई। नंबर 18 है जातिवार गणना। जातिवार गणना पहली बार 1871 में अंग्रेजी शासन में की गई, जिससे मालूम हो सके कि कौन सी जाति कितने लोग उसके पाए जाते हैं। इससे पहले कभी भी जातिवार गणना नहीं की गई, क्योंकि ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था और वो कभी नहीं चाहते थे कि ये दलित पिछड़े SC ST के लोग ये जाने कि इनकी संख्या कितनी है। वे केवल अपना ही साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। नंबर 19 है सिविल मैरिज एक्ट 1872। पहली बार अंग्रेजों ने ही इस मैरिज एक्ट को लागू किया, जिसके बच्चों के बाल विवाह पर रोक लगाया गया, जिसके द्वारा मिनिमम 18 वर्ष की उम्र तय की गई। नंबर 20 है महार या चमार रेजिमेंट। अंग्रेजों ने पहली बार इस चमार रेजिमेंट को दिया, जिससे कि हमारे देश में महार या चमार रेजिमेंट का गठन हुआ। नंबर 21 है विधि मंडल। 1918 में पहली बार न्याय के लिए और कानून के लिए विधि मंडल का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत ये पूरा आयोग मिलकर तमाम नियम और कानूनों को बनाया, जिससे हमें न्याय मिल सके। नंबर 22 है ब्राह्मण जज की नियुक्ति पर रोक। सन 1919 में पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर रोक लगाई गई, क्योंकि ऐसा मानना था अंग्रेजों का कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, ये न्याय प्रिय लोग नहीं होते, ये अन्याय करने वाले लोग हैं। इसलिए इनकी नियुक्ति पर ही उन्होंने रोक लगा दी कि अब से कोई भी ब्राह्मण जज का कार्य ना करे। नंबर 23 है सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार। 1927 से पहले कोई भी व्यक्ति जो कि दलित या SC ST OBC का होता था, उनको किसी भी मंदिर में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार नहीं था। वे अपने रात के अंधेरे में या ऐसे समय में निकलते थे जिस समय में दूसरे व्यक्ति नहीं निकलते थे, और उनकी ऐसी दुर्दशा थी कि उनके पीछे झाड़ू की समान एक पूंछ सी लटकी रहती थी और गले में हांडी लटका दी जाती थी, और इन सब बातों के कारण वो बिल्कुल दूर एक तरफ रहते थे और समाज से बिल्कुल बहिष्कृत थे। लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान उन्होंने ये अधिकार दिया कि कोई भी कहीं भी कभी भी जा सकता है, और इस कारण से आज दलित हर जगह स्वतंत्र घूम सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं। नंबर 24 है साइमन कमीशन की नियुक्ति। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन भी हमारे देश की दुर्दशा को सुधारने के लिए नियुक्त किया गया। हमारे यहाँ शिक्षा को और तमाम जातिवादी प्रथाओं को खत्म करने के लिए ये नियुक्त किया गया, ताकि हमें समानता का अधिकार मिल सके। 25 नंबर है कम्युनल अवार्ड घोषित। 24 सितंबर 1932 को यह अवार्ड घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत आरक्षण की मांग की गई, और हमारे देश में जो दलित और पिछड़े लोग थे, गरीब थे, उनको आरक्षण की मांग रखी गई और मांग दी गई। 26 नंबर है बेगारी प्रथा। 19 मार्च 1928 को ये बेगारी प्रथा यानी कि गुलामी की प्रथा से हमें आज़ाद कर दिया गया। नहीं वहीं तो उससे पहले हमारे देश के दलितों को ऐसे गुलाम बनाकर उनसे बेगारी में काम कराने की प्रथा थी। किसी को भी पकड़कर कभी भी अपना कोई भी पर्सनल काम करवाता था और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अंग्रेजों ने ही इस प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई, अन्यथा आज भी उच्च जाति के लोग नीच जाति को जबरन मारपीट करके अपने घरों का काम करवाते, अपने खेत कटवाते और अपने कामों में लगाए रहते। जरा सोचिए क्या दशा होती है हमारे देश की। नंबर 27 है डॉक्टर अंबेडकर जी को लेबर मेंबर बनाया गया 1 जुलाई 1942 को, ताकि वो तमाम श्रमिकों लेबरों के लिए कुछ कर सकें, उनके लिए अच्छाई और भलाई के कानून बना सकें, और उन्होंने वैसा ही किया भी। नंबर 28 है 50,000 हेक्टेयर भूमि को अछूतों और दलितों में 1942 में अंग्रेजों ने बांटा। इससे पहले सारी भूमि केवल और केवल ब्राह्मणों की होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने 50,000 हेक्टेयर भूमि को उन ब्राह्मणों से लेकर और तमाम दलितों और अछूतों में बांट दिया, जिससे उन्हें अपनी ही भूमि जोतने को मिले और अपनी खेती कर सकें और वो अपनी खेती के स्वयं मालिक बन सकें। और इस कारण से ऐसा कार्य करने के कारण ही अंग्रेजों लोगों से
ये ब्राह्मणवादी लोग नफरत करने लगे, क्योंकि इन्होंने उनकी शासन व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। और 29 नंबर है शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को, जो कि 100% होती थी, उसे 2.5% पे लाकर खड़ा कर दिया और तमाम जगहों से ब्राह्मणवादों की भागीदारी को कम करते चले गए। और इस कारण धीरे धीरे पूरी शासन व्यवस्था सुधरने लगी और जगह जगह लोगों को समानता और शिक्षा का आवाज उठने लगी। और धीरे धीरे पूरे देश में जितने भी दलित थे, पिछड़े थे, अछूत थे, उन्हें अपने अधिकारों को पहचानने में मदद मिली। उनको जगह जगह धीरे धीरे अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ी। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने दलितों के लिए किया। जरा आप सोचिए, अगर इन तमाम बातों को आप नहीं जानते हैं तो कृपया इन बातों को उन लोगों तक शेयर करें जो आज भी इन तमाम ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोगों के गुलाम बने हुए हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी दलितों को, SC ST या OBC के लोगों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया, उनकी स्त्रियों को स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं दिया था कि औरतें अपना शरीर भी ढक सकें। लेकिन केवल और केवल अंग्रेज शासकों ने ही स्तन ढकने का भी अधिकार उन्हें दिलाया और टीपू सुल्तान ने उन्हें अधिकार दिलाया। और तमाम ऐसे लोग थे जो सुधारक थे देश के, लॉर्ड मैकाले जैसे लोग, राजा राम मोहन राय जैसे लोग, उन्होंने भी ऐसे तमाम कुप्रथाओं का अंत किया। जरा आप सोच कर देखिए, क्यों आखिर अंग्रेजों से इतनी नफरत थी? उससे पहले भी तो देश में लुटेरे आए और शासक आए, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी वर्ण व्यवस्था या इनका जाति बाती व्यवस्था को ठेस नहीं पहुंचाई। जैसे इनके नियम कानून थे वैसे ही रहने दिए। लेकिन अंग्रेजों ने आकर इनकी वर्ण व्यवस्था पर वार किया। अंग्रेजों ने आकर तमाम SC ST OBC दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने इंसान को इंसान समझा और उन्हें अपने बराबरी में बैठाया, उन्हें हक और अधिकार दिया, उनके साथ बातचीत की और यहाँ तक कि उन्हें अपने धर्म में भी सम्मिलित कर लिया। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रेम को पहचाना, उन्होंने मसीह धर्म को कबूल भी किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय में बहुत सारे दलितों ने भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिस कारण भारत में मसीहत का बीज बोए गए। लेकिन आज वही मसीही लोग आज जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उन पर हमारे ही भाई जो अज्ञानता पूर्वक जाकर हमले कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि यही हमारे सचमुच में हमारे भलाई करने वाले लोग हैं। इन्हीं के पूर्वजों ने और इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में उजाला आया है और वे अंधकार में होने के कारण आज ऐसे लोगों की बात मान रहे हैं जो उनके सबसे बड़े विरोधी हैं। जरा दलितों को ये बात सोचनी चाहिए और उन्हें बतानी चाहिए, हम जैसे लोगों को जाकर, कि मेरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो अपने ही भाइयों के विरोधी हो चुके हो, तुम तो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हो। जरा सोचिए, इन ब्राह्मणवादी लोगों ने आपको क्या दिया है और आज भी वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही मेन कारण है कि ब्राह्मणवादी लोग जानते हैं कि वो अब तक इन पीढ़ियों से इन्हें गुलाम बनाते आए हैं। केवल मसीही शिक्षा ही एकमात्र ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा इन्हें समानता, शिक्षा का अधिकार मिल रहा है और ये आज मुकाबला कर पा रहे हैं। और वो फिर से इन्हें अपने गुलामी में रखना चाहते हैं, मनुस्मृति के नियम और कानूनों को लागू करना चाहते हैं, जिससे भारत के अंदर दोबारा फिर से वर्ण व्यवस्था कानून लागू हो जाए। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटकाए हैं तो वो चर्च हैं और पास्टर्स हैं और तमाम लोग जो अपने द्वारा कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ये इसीलिए चर्च को ख़त्म करना चाहते हैं और उस चर्च को ख़त्म करने के बाद ही ये देश में फिर से अपनी गुलामी वाली प्रथा को लागू कर सकते हैं। सो तमाम मेरे सुनने वाले भाई बहनों से अपील है, इस मैसेज को अधिक से अधिक अपने SC ST OBC के हमारे भाइयों के पास पहुंचाएं, ताकि उन्हें ये बात मालूम हो सके कि क्यों आखिर ब्राह्मणवादी लोग चर्च तोड़ना चाहते हैं, क्यों वो आपको ही लड़ने के लिए आगे करते हैं, क्यों वो चर्च पे आपके द्वारा हमले कराते हैं, ताकि आप कभी आगे ना बढ़ें। पकड़े जाएं तो आप पर मुकदमा चले, आपको धार्मिक अनुष्ठानों में फंसाकर वो कभी शिक्षा से वंचित करते हैं, कभी आपको व्यापार नहीं करने देते और ऐसे लोगों के पीछे आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, क्या जाने कि परमेश्वर इन लोगों की बुद्धि खोले और ये अपनी गलती को पश्चाताप करें और ऐसे तमाम चालाक और मक्कार लोगों से पीछे हटकर ये सही रास्ते पर आ जाएं। हम सब इन भाइयों के लिए जो चर्च पर अटैक कर रहे हैं, जो ST SC OBC से हैं, आइए हम सब मिलकर ऐसे भाइयों के लिए दुआ करें, प्रभु उनकी आंखें खोले और ये सत्य को जाने। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। सबको
जय मसीह की।